दोस्तों बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों किसान आंदोलन से। दोस्तों वार्ता की अगली तारीख तय करने के लिए हम किसान के साथ संपर्क में हैं, ऐसा कहा है कृषि मंत्री ने। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ये अपना बयान दिया है। तो दोस्तों हम आपको पूरी खबर बताते हैं कि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सोमवार को कहा है कि किसानों के साथ वार्ता की अगली तारीख तय करने के लिए हम उनसे संपर्क में हैं। गौरतलब है कि किसान यूनियन ने केंद्र के 3 कृषि कानून के खिलाफ अपना आंदोलन तेज कर दिया है और उन्होंने सोमवार को 1 दिन भूख हड़ताल भी की है। तोमर ने भरोसा देते हुए कहा है कि बैठक निश्चित रूप से होगी, हम किसानों के साथ संपर्क में हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार किसी भी समय बातचीत के लिए तैयार है, किसान नेताओं को तय करके बताना है कि वे अगली बैठक कब करना है और उसकी तारीख क्या होगी। तोमर ने आगे कहा है कि अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति के सदस्य तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार से आए थे और उन्होंने कृषि बिल का समर्थन किया एवं एक पत्र सौंपा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए ऐसा किया है और वे इसका स्वागत और समर्थन करेंगे। तो दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है उत्तर प्रदेश से। दोस्तों उत्तर प्रदेश के जो है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है। तो दोस्तों जब अखिलेश यादव ने पूछा भाजपा के किसान कौन है तो लोगों ने कहा अंबानी और अडानी। तो दोस्तों ये मजाकिया अंदाज में कहा है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने। तो दोस्तों हम आपको पूरी खबर बताते हैं। दोस्तों निजी कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए 2 दिवसीय दौरे पर आजमगढ़ पहुंचे पूर्व सीएम और सांसद अखिलेश यादव को लेकर के जिले का माहौल दूसरे दिन भी गर्म रहा। दोस्तों विधायक दुर्गा यादव के गांव आहूपट्टी में निजी कार्यक्रम में पहुंचे अखिलेश यादव ने केंद्र और प्रदेश सरकार को निशाने पर रखा। तो दोस्तों यहां उन्होंने भाजपा की केंद्र व यूपी सरकार पर जमकर भड़ास निकाली और मजाकिया अंदाज भी अपना दिखाया। भीड़ से घिरे अखिलेश यादव ने चुटकी लेते हुए पूछा कि बीजेपी सरकार की किसान कौन है। तो दोस्तों फौरन भीड़ से आवाज आई अडानी और अंबानी। तो दोस्तों सब कुछ सेट किया हुआ होता है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार आजमगढ़ के साथ भेदभाव करती है। दोहरे चरित्र के कारण सपा सरकार में शुरू की गई परियोजनाओं को जानबूझकर अधूरा रखा जा रहा है। इसका खामियाजा यहाँ के नागरिकों को उठाना पड़ रहा है। तो दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है उत्तर प्रदेश से। दोस्तों जो की है यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जुड़ी हुई है। तो दोस्तों जो बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों RT-PCR और रैपिड एंटीजन टेस्ट पर्याप्त मात्रा में किए जाएं, ऐसा आदेश दे दिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। दोस्तों आपको बताते चलते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 के उपचार एवं बचाव की प्रभावी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि कोरोना संक्रमित मरीजों को बेहतरीन उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई जाए, यह सुनिश्चित किया जाए कि कोविड-19 की मेडिकल टेस्टिंग की प्रभावी व्यवस्था निरंतर बनी रहे। इसके लिए प्रतिदिन पर्याप्त मात्रा में RT-PCR तथा रैपिड एंटीजन टेस्ट किए जाएं। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा मुख्यमंत्री ने अब एक आदेश दिया है। सोमवार को अपनी सरकारी आवास पर उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि विशेषज्ञ डॉक्टर कोविड वार्ड में नियमित राउंड लें, अस्पतालों में दवाओं, मेडिकल उपकरण तथा ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता रहे। उन्होंने कहा है कि लोगों को कोविड-19 से बचाव के संबंध में लगातार जागरूक भी किया जाए। उन्होंने सरकारी चिकित्सा संस्थानों की व्यवस्था सुधारने के निर्देश भी देते हुए कहा है कि इसमें उचित व्यवस्था भी बनाई जाए। तो दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों सोना चांदी के रेट से। तो दोस्तों आपको बताते चलते हैं सोना 460 रुपये सस्ता हुआ, चांदी में 629 रुपये की हुई गिरावट। तो दोस्तों सोना चांदी और दोनों के लिए बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों। बहुत खुशी की खबर है कि दोनों के रेट में जो है दोस्तों कमती आई है। दोस्तों कमजोर वैश्विक रुख के बीच राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में सोमवार को सोने की कीमत 460 रुपये की कमी आई, जिसके बाद सोने की कीमत 48,371 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई। पिछले व्यापार में सोना 48,831 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। वहीं चांदी की कीमत में भी 629 रुपये की गिरावट देखी गई, जिसके बाद इस धातु की कीमत जो है 62,469 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों सोशल मीडिया से, जो कि बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों। तो दोस्तों हम आपको बताते हैं 1 घंटे तक ठप रहने के बाद शुरू हुई जीमेल, यूट्यूब समेत गूगल की सभी सेवाएं। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि गूगल की सभी सेवाएं एक बैग अचानक ही बैठ गई थी। तो दोस्तों दुनिया के सबसे बड़े सर्च इंजन गूगल का नेटवर्क डाउन हो गया था। इस दौरान जीमेल और यूट्यूब की सर्विसेज भी काफ़ी हद तक काम नहीं कर रहे थे। डाउन डिटेक्टर के मुताबिक 14 दिसंबर 2020 को जीमेल शाम
4:43 पर ठप हो गया था। इसके बाद काफ़ी देर तक यूट्यूब भी ठप रहा। वहीं कई यूजर्स ने गूगल ड्राइव के भी ठप होने की शिकायत की है। जीमेल ठप होने के बाद यूजर्स को 500 का एरर मैसेज मिला था और जो कि दोस्तों पूरी तरह से सर्वर डाउन हो गया था। तो दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है टेलीकॉम सेक्टर से जुड़ी हुई। तो दोस्तों जियो का आरोप किसान आंदोलन की आड़ में झूठा प्रचार कर रहे हैं एयरटेल और वोडा आइडिया। तो दोस्तों ऐसा आरोप लगाया है दोस्तों देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस जियो ने। तो दोस्तों रिलायंस जियो ने टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि ट्राई को खत लिख करके वोडा आइडिया और एयरटेल के लिए शिकायत कर दी है। दोस्तों रिलायंस जियो ने आरोप लगाया है कि वोडा आइडिया और एयरटेल पंजाब के किसान आंदोलन का फायदा उठा रहे हैं। टेलीकॉम सचिव एसके गुप्ता को लिखे खत में रिलायंस जियो ने वोडा आइडिया और एयरटेल को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा है कि दोनों कंपनियां ट्राई के नियमों का उल्लंघन किया है और वो पूरी तरह से जो है जियो पर प्रहार करवा रही हैं और इसमें राजनीति कर रही हैं। तो दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल के आ रही दोस्तों जब दुनिया कोरोना से लड़ रही थी तब हमारे जवान जो है चीनियों को पीछे खदेड़ रहे थे, ऐसा कहा है राजनाथ सिंह ने। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं। चीन और पाकिस्तान के साथ सीमा पर जारी तनाव के बीच रक्षा मंत्री जो राजनाथ सिंह ने कहा है कि हिमालय पर हुई गतिविधियों ने हमें यह बात याद दिलाई है कि दुनिया की तेजी से बदल रही इस समय में चुनौती के इस समय में हमारी सेना चीनी सैनिकों को जमकर मुकाबला किया और उन्होंने पीछे लौटने पर मजबूर कर दिया। फिक्की की 93वीं आम बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ ने कहा कि हमारी हिमालयी मोर्चे पर अकारण आक्रामकता इस बात की याद दिलाती है कि दुनिया कैसे बदल रही है, मौजूदा समझौतों को कैसे चुनौती दी जा रही है, कैसे हिमालय में नहीं बल्कि भारत प्रशांत क्षेत्र में भी तनाव पैदा किया जा रहा है। तो दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है किसान आंदोलन से जुड़ी हुई खबर निकल के आ रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे किसान इस समय अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो दोस्तों हम आपको पूरी खबर और अपडेट बता रहे हैं। तो दोस्तों सिंधु बॉर्डर पर किसानों ने पानी पी करके खत्म की भूख हड़ताल, टिकैत बोले आज का आंदोलन रहा सफल। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं टिकैत किसानों के नेता हैं, उन्होंने अब ये कहा है कि पानी पी करके यह आज का दिन हमारा सफल हुआ। किसान आंदोलन आज अपने 19वें दिन में प्रवेश कर चुका है। ऐसे में कृषि सुधार वाले तीनों कानून को वापस लेने की जिद पर अड़े किसानों ने आज देश भर के जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। साथ ही किसान अपनी मांगों पर पूरी करने के लिए किसान एक दिन की भूख हड़ताल पर भी थे। इसके साथ ही उन्होंने दिल्ली के सीएम केजरीवाल के साथ भी जो है उपवास करने का उन्हें मौका मिला, जो आज उपवास किए। और इसके बाद ही दोस्तों आज दिल्ली एनसीआर में जो है कई रास्ते भी बंद रहे और साथ ही उन्हें अन्ना हजारे का भी साथ मिला और कृषि मंत्री को भी पत्र लिखा अन्ना हजारे ने खुद। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने केंद्रीय कृषि मंत्री को पत्र लिख करके आग्रह किया कि अगर किसानों की मृत्यु को हल नहीं किया गया तो वे केंद्र सरकार के खिलाफ भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। और जब अन्ना किसी के लिए भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं तो उनकी सरकार की नींव हिला करके रख देते हैं। जैसा कि जानते हैं आप, एक बार जन लोकपाल बिल के लिए अन्ना हजारे ने लगातार कई दिनों तक भूख हड़ताल की थी और उस समय उनके साथ अरविंद केजरीवाल भी मौजूद थे और किरण बेदी भी, जो कि इस समय दिल्ली के सीएम हैं और किरण बेदी जो है राज्यपाल बन चुकी हैं। तो दोस्तों ये दोनों लोग वहीं से चमके हुए थे। तो दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है मेडिकल सेक्टर से। तो दोस्तों हम आपको पूरी खबर बताते हैं। एम्स में नर्सों ने शुरू की हड़ताल, प्रशासन पर लगाया मांग न मानने का आरोप। तो दोस्तों ये भी हम आपको खबर बताने वाले हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स की नर्स यूनियन हड़ताल पर चल रही है। नर्स यूनियन ने यह कहा है कि और ये कदम भी उठाया है, अपनी मांग न पूरी होने के चलते यह कदम उन्होंने उठाया है, ऐसा उनकी जो एक हेड थी उन्होंने बताया है। उनका कहना है कि छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतन होना चाहिए और जो कि ऐसा नहीं हो रहा है। एम्स नर्स यूनियन के हड़ताल पर जाने के बाद एम्स निदेशक रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि उन्हें गर्व है संस्थान ने इस साल कोविड महामारी के दौरान पूरी मेहनत से काम किया, लेकिन यह दुखद है कि इस मुश्किल वक्त में नर्स यूनियन हड़ताल पर चला गया है। उन्होंने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि जैसे फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने कहा था कि सच्चे नर्स कभी अपने मरीजों को छोड़ नहीं सकते, वैसे ही एम्स के सच्चे नर्स अपने मरीजों को नहीं छोड़ेंगे। नर्स की मुख्यतः 23 मांगे हैं जो सरकार और एम्स प्रशासन ने
मान ली है और उनकी मांगों को पूरा करने के लिए आश्वासन भी दे दिया गया है। इसमें उनकी एक प्रमुख मांगे छठे वेतन की आयोग सिफारिशों को लागू करना है, जो कि हमने मान लिया है और केंद्र सरकार ने भी इसे मान लिया है। हम उनके साथ इसके लिए कई बैठकें कर चुके हैं। उन्हें सिर्फ एम्स प्रशासन ही नहीं बल्कि सरकार भी समझा। तो दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है बिपिन रावत से जुड़ी हुई। तो दोस्तों भारत सीमा चीन विवाद पर बोले सीडीएस बिपिन रावत, भारत किसी भी स्थिति में निपटने के लिए तैयार है, चाहे वो कोई भी देश हो। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा बात बोल दिया है सीडीएस जो है बिपिन रावत ने। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, चीन के साथ सीमा पर जारी तनाव के बीच कोलकाता में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने कहा है, कोरोना महामारी के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC पर चीन ने यथा स्थिति बदलने की कोशिश की, लेकिन हमारे जवान सीमा सुरक्षा के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और वो अपना कर्तव्य का निर्वहन पूरी तरह से करेंगे। सीडीएस रावत ने कहा, कोरोना वायरस महामारी के बीच चीन ने उत्तरी सीमा के साथ LAC पर यथा स्थिति बदलने का प्रयास किया। इसके मद्देनजर हमें जमीन, समुद्र और हवा में अधिक तैयारियों की जरूरत थी और जो कि हमने पूरी तरह से किया। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय सशस्त्र बल हमारी सीमा सुरक्षाओं के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, फिर वो चाहे जमीन, हवा या समुद्र क्यों ना हो, चाहे वो कहीं की भी बात हो। सीडीएस ने कहा कि हम लद्दाख में गतिरोध की स्थिति में हैं और इसके आधार कुछ ही विकास गतिविधियां हैं जो कि तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में चल रही हैं। हम देश अपनी सुरक्षा के लिए अपने हित के आधार पर तैयारी करना जारी रखेंगे और साथ ही मैं आश्वस्त आपको करना चाहूँगा कि हम किसी भी घटना से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शेयर करने के बाद दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर जरूर दबाएं ताकि आपको वीडियो की रेगुलर नोटिफिकेशन